नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंह। ये देख सकते हैं आज कितना सारा पाला गिरा है। यहाँ ज़्यादा घास होगी ना, वहाँ ज़्यादा ये लेयर समझती है। ऐसा लग रहा है सब बर्फ गिरी हो। तो यहीं पे है हमारा टैंक, पानी का टैंक, और इसकी हालत देखिए क्या हालत पाल है। ये देखिए इसमें कितनी बड़ी मोटी लेयर जमी। इतना खतरनाक होता है ये, पूरा फ्रीज कर देता है। पूरा टैंक जम गया है। ये देख सकते हैं इतनी मोटी लेयर इसमें जम। ये देख सकते हैं। ऐसे में हाथ जब ठंडे पड़ जाएं, गर्म करने का एक इंस्टेंट तरीका है, खोलते हुए पानी में हाथ डाल दो। देखिए आज पानी पूरा जम चुका है और मैम ने इसको उठा लिया अपने हाथों में। कैसा फील हो रहा है मैम? बहुत ही सुंदर और बहुत ठंड लग रही है। यहाँ पे टेम्परेचर -3 हो जाता है रात में, और सुबह आके यहाँ पे देखा जाता है तो सब में बर्फ जम जाती है। अभी भी पानी जमा हुआ है, अभी धूप आ चुकी है हालांकि, इसके बाद भी ये देखिए ये मतलब देखा था पर ऐसे छुआ नहीं था। बहुत ही प्यारी मेमोरीज मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ। सब कुछ यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आप सबका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा मुझे। एकदम अपना वाला फील आता है। शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा, होम स्टे नहीं है, ये होम है। होम वाली फील यहाँ पर हमें आती है। सच में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से परफेक्ट है। इंटरनेट की स्पीड भी ठीक है, अच्छी है। मेरी प्यारी आंटी, सच में आंटी बहुत बहुत अच्छा लगा। ओके मैम, बाय बाय। Thank you so much for everything. नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंह नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो अभी जनवरी का महीना चल रहा है और कड़ाके की ठंड अपना असर दिखाने लगी है। जैसे ही हिमालय में बर्फबारी हुई उसके पश्चात यहाँ पे देख सकते हैं आप, चारों तरफ ठंड एकदम से बढ़ गई है, क्योंकि हिमालय सामने है। तो हिमालय की वजह से वहाँ अगर बर्फबारी होती तो वहाँ की ठंड सीधे यहाँ पे असर करती है, और ठंडी जो हवाएं चलती हैं उनका बहुत ही ठंडा प्रभाव होता है। तो ऐसे में ना ठंड एकदम बढ़ गई है। मतलब आप पूरी तरह से पैक रह करके दस्ताने, ग्लव्स, टोपी और गर्म कपड़े, जैकेट वैकेट सब कुछ पहन करके यहाँ पे रहना पड़ता है। और बहुत ही ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल ही होता है कि जब पाला गिरता है वो और ठंड को बढ़ा देता है, क्योंकि रात में हल्की सी नमी रहती है, और नमी जब होती है उसमें पाला गिरता है तो फिर वो पूरी नमी जो होती है ना एक लेयर के रूप में जम जाती है, और वो बहुत ही खतरनाक होती है फसलों के लिए भी, और साथ ही साथ में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, फल फूल होते हैं, उन सब के लिए बहुत नुकसानदायक रहता है। क्योंकि ये जैसे छोटे छोटे मटर के पौधे होंगे उसको भी जला देता है, ठंड से जला देता है। मतलब ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि वो पूरा सा झुलस सा जाता है। और साथ ही साथ में जैसे आलू की बुआई कहीं लग हो चुकी है तो उनके लिए भी ये थोड़ा सा नुकसानदायक रहेगा। जब आलू का जो अंकुरण हो जाएगा उसको भी ये जला सकता है, क्योंकि पाला बहुत खतरनाक होता है। ये फसलों पे बहुत तगड़ी मार करता है, और अगर एकदम से पाला ज़्यादा गिरेगा और जहाँ पे छाया वाला एरिया होता है, मतलब जहाँ धूप कम आती है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा असर करता है। क्योंकि वहाँ पे अक्सर आप देखेंगे ज़मीन भी एकदम हार्ड हो जाती है और पाले की एक लेयर सी बन जाती है, जैसे ब्लैक आइस बोलते हैं। पीछे देख सकते हैं आज काला पाला गिरा है, और कई जगह ऐसे जहाँ छाया वाली जगह है, नमी वाली जगह है, वहाँ पे एकदम वाइट लेयर बन चुकी है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि कड़ाके की ठंड का असर कैसा और कैसी स्थिति बन चुकी है। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को आप एंजॉय कीजिएगा। ये देख सकते हैं आज कितना सारा पाला गिरा है। ये पाइप है, पाइप के ऊपर देख सकते हैं ये पूरा पाला। तो और अंदर इसमें अगर पानी होगा तो पानी भी पूरा जमा होगा अभी। तो ऐसे में पानी वानी सब फ्रीज हो जाता है। और इधर रास्ते में देखिए सारा ये जो वाइट लेयर दिख रहे हैं इस पूरे पाले की लेयर है। यहाँ से पूरे रास्ते भर मैं आपको दिखाता हूँ कितना सारा पाला गिरा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो ये ठंड की निशानी है, ठंड की पहचान है जो पाला दिख रहा है। जहाँ ज़्यादा घास होगी ना वहाँ ज़्यादा ये लेयर जम जाती है, मतलब वहाँ ज़्यादा मोटा ये पाला जम जाता है। ये देखिए पूरा इधर, और यहाँ से ऊपर एक बार खेत में दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ देखो पूरा ऐसा लग रहा है सब बर्फ़ गिरी हो, और ये सब पाला है। ये
ये ब्रांच के पत्तों के ऊपर भी देखिए, इधर सारी घासों के ऊपर ये पाले की एक लेयर जमी है। ये देख सकते हैं पूरा पाला। और हाथों की कैसी स्थिति हो रही होगी भाई आपको मैं बताऊंगा। हाथ मेरे पूरे लाल पड़ रहे हैं, देखिए पूरा इधर पाला ही पाला। तो अभी धूप भी नहीं आई है, सुबह का समय है, हम मुँह से भी वहाँ से निकल रही है। अभी मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए बाल्टी लेकर के। तो हमारे यहाँ पे असल में हम लोग जो पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं वो हमारा जो नौला होता है, नौले का पानी ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारा नौला नीचे खेतों में है, वहाँ पर जाने के लिए छोटी सी पगडंडी है जिसमें पूरा पाला गिरा है और बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है। एक बार दिखाता हूँ कैसा हो रहा है रास्ता। ये है रास्ता जो हमारा यहाँ से नीचे खेतों में जाता है और इसकी स्थिति ऐसी हुई पड़ी है। ये देखिए पूरा हार्ड बना पड़ा है, पत्ते वत्ते सबके ऊपर एक लेयर जमी है। और ये लेयर ना इतनी खतरनाक होती है, ऐसे में अगर कोई फिसल जाए तो चोट भी खतरनाक लगेगी। ये देख सकते हैं खुदा हुआ खेत है जो मटर लगी है और उसके ऊपर एक ये वाइट लेयर आपको दिख सकती है यहाँ पे। यहाँ से एक बार नीचे दिखाता हूँ, ये पूरे खेत देखिए, यहाँ से पूरे सफ़ेद सफ़ेद से दिख रहे हैं। ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से नीचे जो है ना सारा जो है ये नमी वाला एरिया है, मतलब यहाँ पे धूप कम रहती है, इसलिए इस एरिया में आप देखेंगे पूरे खेतों में एक वाइट लेयर जम चुकी है। नीचे हमारा पॉन्ड भी दिख रहा है, मुझे लग रहा है पॉन्ड भी जम गया आज तो। तालाब मतलब जिसमें हमारा सिंचाई का टैंक है शायद वो भी जम चुका है, उसमें चिड़ियाँ ऊपर से चल रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ चल के एक बार। मतलब बहुत ही रिस्क हो जाता है ऐसे में तो चलना। और हाथों की हालत में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए खून जो है ना इस तरह से जम सा जाता है, इतना ठंडा हो जाता है। ये देखिए, चलिए नीचे चलता हूँ मैं एक बार, नौले में आपको ले चलता हूँ, साथ ही साथ टैंक भी दिखाऊंगा एक बार। तो यहीं पे है हमारा टैंक, पानी का टैंक, और इसकी हालत देखिए क्या हालत हो चुकी है। ओहो, पूरा टैंक जम गया है, ये देख सकते हैं। और टैंक से पहले जो ये इसकी त्रिपाल है, ये देखिए इसमें कितनी बड़ी मोटी लेयर जमी है। ये सारा पाला, और ये इतना ख़तरनाक होता है, ये पूरा फ्रीज कर देता है। ये मतलब बर्फ़ की एक लेयर सी जम गई है, देखिए ये देख सकते हैं। और टैंक का हाल आप देखिए, टैंक का क्या हाल हो पड़ा है, बाप रे। ये पूरा टैंक जम गया है, इसमें कुछ ऊपर ऊपर पत्ते थे तो वो पत्ते भी इसमें दिख रहे हैं जमे हुए से। तो ये आज मैं इस सीज़न में पहली बार देख रहा हूँ कि ये टैंक भी जमा हुआ है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब ये जमे, कब आपको दिखाऊं, लेकिन आज वो दिन आ गया कि पूरा जमा दिख रहा है। और पता नहीं कितनी मोटी लेयर है, बाप रे, हाथों में तो दर्द हो रहा है। ये देख सकते हैं इतनी मोटी लेयर इसमें जमी हुई है। और अभी जो है ये स्टार्ट ही कह सकते हैं, इसके बाद ये और बढ़ता है। ये देखिए कैसे फिसल रहा है इस पे। ये देख सकते हैं पूरा टैंक एकदम फ्रीज। ये बड़ा मजा आता है ऐसे विंटर में ये गेम खेलने में। तो यहाँ से अगर फेंको इसको, पूरा सरकते उधर जाता है, जैसे शीशा होता है, शीशा टूटते हुए बिखरते हुए जाता है ना, ऐसे ही इसमें लगता है। ये देख सकते हैं। तो ये हाल है हमारे टैंक का। और हाथ का हाल तो मतलब क्या बताऊँ, ये तो पूरा ही फ्रीज सा हो गया है। और यहाँ पे नीचे कुछ ये घास फूस है, तो उस घास फूस में भी देखिए पूरा इस तरह से पाला ही पाला है।
तो फाइनली पानी लेके मैं पहुंच रहा हूँ घर पे, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बाल्टियाँ जिनमें हम लोग पानी रखते हैं, वही सब पीने के लिए और खाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये सब नॉले से भर के लाते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सारी बाल्टी है जिनको हम लोग स्टॉक के तौर पे यहाँ पे रखते हैं। और साथ ही साथ में हाथ तो मेरे बिल्कुल ठंडे पड़ गए, ये देखिए। तो ये हमारा पहाड़ी कीचड़, ऐसे में हाथ जब ठंडे पड़ जाएं, गर्म करने का एक इंस्टेंट तरीका है, खौलते हुए पानी में हाथ डाल दो। ये देखिए पानी एकदम खौलता हुआ है। अगर मेरे हाथ नॉर्मल होते ना तो हाथ इतने में जल जाता, लेकिन अब देखिए हाथ को कोई असर नहीं हो रहा है इस गर्म पानी का। तापमान को अगर इक्वली मतलब बराबर लाना है तो ऐसे ठंड में गर्म पानी में हाथ डाल दो, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पानी जो है भाप के साथ पानी है तो ये अंदर तक असर करता है। बाप रे, मेरे दोनों हाथ ही एकदम ठंडे पड़ गए। तो ये हमारा गीजर जो है ना, परमानेंट गीजर है, जो कि यहाँ पे हर समय चूल्हे में रखे रहता है, और जैसे पानी की ज़रूरत पड़ती है किसी को भी तो यहाँ से पानी दे करके यूज़ कर सकते हैं। बर्तन धोना हो गया और जैसे गाय को पिलाना हो गया, तो इन सारे कामों के लिए पानी की, गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती है। और अभी देखिए धूप अभी भी नहीं, जस्ट अभी धूप पहुंचने वाली है। ये हमारे बेला लिली जो भी सुबह सुबह बाहर आ चुके हैं। जीते रहो मुझे प्रणाम कर रहे हैं देखो। तो हालत ऐसी हो गई है मेरे हाथों की, बाप रे, जब तक धूप नहीं सेकी जाएगी आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि धूप सेकने के बाद जो आराम मिलता है वो अलग ही आराम होता है। जस्ट सनराइज हो रहा है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए जस्ट सनराइज यहाँ पे हो रहा है। मतलब अभी हमारे घर में थोड़ा लेट धूप होती है, क्योंकि पीछे जो पहाड़ी लगती है इस पहाड़ी से ढक जाते हैं सूर्य देवता। तो अभी सनराइज हो चुका है, सूर्यदेव आ चुके हैं, तो थोड़ा घाम तात लेते हैं। ये देखिए तो अभी धूप आ चुकी है, और सुबह सुबह की धूप ना बहुत ही बेहतरीन लगती है, क्योंकि एकदम ठंड से धूप ना हो ना तो बहुत शानदार लगता है। और आजकल तो वैसे भी जो जाड़ों की धूप है ना, बहुत तीखी धूप होती है, और ऐसे में जब ठंड रहती है तो धूप में दिन भर बैठे रहो ना, बड़ा आनंद आता है। तो इसे बोल रहे घाम तापना। और अभी आपने देखा होगा देहरादून में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी घाम तापो महोत्सव, माल्टा खाओ और नींबू का साना खाओ, इस तरह से एक महोत्सव वहाँ पे किया गया, जिसमें स्पेशली धूप सेकने को, जैसे घाम तापना हम लोग पहाड़ी में बोलते हैं, उसको वहाँ पे प्रमोट किया गया। तो ये आमतौर पे यहाँ की परंपरा है पहाड़ों की, जाड़ों में इस तरह से लोग एक जगह इकट्ठा होकर के धूप सेकते हैं, जैसे बोलते हैं घाम तापना, और साथ ही साथ में नींबू का जो है साना बनाते हैं, और माल्टा होता है आजकल तो वो खाते हैं। और ये जो फल होते हैं ना बहुत पौष्टिक होते हैं, और साथ ही साथ में आजकल ठंड से बचने के लिए हमारे शरीर में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा भरपूर देते हैं, और साथ ही साथ में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि ठंड में ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत ना आए, क्योंकि जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ऐसे में ठंड से बचने के लिए ये जो सारे फल होते हैं ना, ये आजकल नेचर ने हमें प्रदान कर रखे, मतलब ठंड के टाइम में ही होते हैं, और इनका बहुत फ़ायदा मिलता है। और वैसे में आजकल के दिनों में यही एक फल होता है जो उपलब्ध होता है, तो नेचर भी हमें ना ज़रूरत के हिसाब से सारे फल अवेलेबल कराती है। तो चलिए धूप सेक लेते हैं, फिर चलेंगे अपने कामों में। तो अभी हम बाहर आए थे, यहाँ पे देखिए आज पानी पूरा जम चुका है, और मैम ने इसको उठा लिया अपने हाथों में। कैसा फील हो रहा है मैम? बहुत ही सुंदर और बहुत ठंड लग रही है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर -2 -3 हो जाता है रात में, और सुबह आके यहाँ पे देखा जाता है तो सब में बर्फ जम जाती है। हाँ। कितना ही सुंदर ये लग रहा है, बिल्कुल एकदम कांच की तरह, ग्लास की तरह। वाओ। सच में बहुत ही सुंदर। और भी बर्तन है यहाँ पे जो पूरे जमे हुए हैं, ये देखिए, ये भी ऐसी हाल है इसका, ये भी ऐसी हाल हो रहा है, ये भी ऐसे ही देखिए, सब में अभी भी पानी जमा हुआ है। अभी धूप आ चुकी है हालांकि, इसके बाद भी ये देखिए ये तो सबके ऐसे हाल हो जाते हैं आजकल पानी के, और इतना ठंडा कि हाथ पूरा फ्रीज हो जाए। एकदम फ्रिज हो गए हाथ। आपने पहले देखा है ऐसे पानी को जमते हुए? मतलब देखा था पर ऐसे छुआ नहीं था। कैसा महसूस हो रहा है ये? बहुत ठंडा। नहीं मतलब आपको कुछ और लग रहा है, शीशे जैसा कुछ ऐसा फील हो रहा है या? गोल मिरर जैसा लग रहा है, और पार दिख रहा है। और जब डिजाइन बन गई है बहुत अच्छी। हाँ, इसमें डिजाइन बना हुआ है नीचे। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रीज होता है ना। हाँ,
जब पानी modern पिघलता है ना, art मॉडर्न आर्ट मतलब धूप आने के बाद जब पिघलता है ना, पिघलने के बाद थोड़ा नीचे से इसमें इस तरह से लाइंस बनती हैं। अच्छा और अगर ये बर्फ गिर जाए ना तो इसकी लेयर और मोटी हो जाती है, मतलब ये आप समझ लो उस समय 3-4 इंच मोटा भी बन जाता है। हाँ ये सच्ची देख बहुत सकते ही हैं। सुंदर है, ऐसे लग रहा है सिर्फ ले जाओ ऐसे ही रहे ये। तो अभी मैं धूप सेक ही रहा था, मैंने तो एक बार आपको दिखा दूं आज का नज़ारा। तो ये देख सकते हैं अभी सब जगह धूप पहुंची भी नहीं है, सुबह सुबह का समय है, कुछ जगह अभी धूप नहीं आई है, कुछ जगह धूप हो चुकी है। तो सामने मुक्तेश्वर महादेव और इधर ये पूरी वैली जो है, इस वैली में दाड़ीमा हो गया, गढ़गांव हो गया, उधर म्योड़ा और साथ ही साथ में इधर कोकिल बना, हमारा नवीन सुनकिया, ये सारी एरिया यहाँ से आप देख सकते हैं। और आज सुंदर सा नज़ारा है, मौसम एकदम क्लियर है और आजकल उम्मीद है बर्फ़बारी की, लेकिन बहुत दिनों से न बारिश हो रही, न बर्फ़बारी, न बादल दिख रहे हैं। तो आज हमारे गेस्ट चेकआउट करने वाले हैं, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ उनके पास में और उनका रिव्यू, उनका फीडबैक जान लेते हैं। तो हमारे साथ में हिमांशु सर और शिखा मैम, जो कि एक हफ्ते से यहाँ पे स्टे कर रहे थे, और आज वो लोग जा रहे हैं। तो अच्छा नहीं लग रहा है कि वो जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा अटैचमेंट बन गया कि जिसको शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। तो सर और मैं, आप दोनों प्लीज़ अपना थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए, और आप कहाँ से आए और यहाँ पे रह के कैसा लगा? तो हम बरेली से आए हैं और हम जब यहाँ आए थे तो हम 3 डेज़ का प्लान करके आए थे, बट हमने सोचा था अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम 1 वीक अराउंड भी रुकेंगे। तो हमारा 1 वीक हो गया है आज यहाँ पर, और बहुत ही प्यारी मेमोरीज़ मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ। सब कुछ यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे हमारे जो रूम है, रूम से बाहर का व्यू बहुत ही शानदार है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और कल तो हमें यहाँ से हिमालय दर्शन भी हो गया था, तो सब कुछ बहुत अच्छा है, फूड भी बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आप सबका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम you. अपना वाला फील आता है यहाँ के। तो अगर कोई भी आना चाहता है एकदम, अगर कोई चाहता है कि एकदम पीसफुल प्लेस, तो उसके लिए ये नंदन कानन होम स्टे बेस्ट है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही प्यारी मेमोरीज मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ। ओके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा, होम स्टे नहीं है, ये होम है। यस एकदम होम वाली फील यहाँ पर हमें आती है। जी। और मतलब मैं अभी सोच रही हूँ मई, हम लोगों ने अभी से डिसाइड कर ही लिया है कि हम मई में भी यहाँ पे जरूर आएंगे, क्योंकि तब यहाँ पे पेड़ों पे फल भी बहुत फ्रूट्स लगेंगे, वगैरह तो रहते हैं इस नज़ारा, टाइम हाँ में। जी, वो खूबसूरत नज़ारा मुझे ज़रूर देखना है। आप लोग जैसे यहाँ पे आए ना, तो आप लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को नेचर बहुत पसंद है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम लोग कहीं पे भी नहीं गए क्योंकि जरूरत ही नहीं है यहाँ से ज़रूरत कहीं ही नहीं जाने है। की। और अभी भी अगर मैं सच बताऊँ ना, तो आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं इनसे बोल भी रही थी हिमांशु से कि अभी हम 1 दिन और एक्सटेंड कर लेंगे, बट इनका ट्रेनिंग है इसलिए मजबूरी है अभी जाना, लेकिन सच में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। परसों फ्लाइट लेनी है ना थाईलैंड की, जी सर, तो हम रुकते हैं। ओके जैसे सर आपने यहाँ पे जब आप आए थे, तो आपने तब भी एक चीज़ बोली थी कि वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से, तो सर उसके लिए थोड़ा आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको वहाँ पे, कोई चीज़ ऐसा? वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से परफेक्ट है, इंटरनेट की स्पीड भी ठीक है, अच्छी है, और शांति भी है। आप बाहर बैठ के भी अपना काम कर सकते हो, रूम में बैठ के भी कर सकते हो। जैसे बाहर बैठ के भी मैंने अपना ट्रेनिंग दिया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा अपना जो होम स्टे है उससे लगा हुआ कोई मेन रोड नहीं है, ना कोई गांव का मेन रास्ता है, तो कोई आता जाता नहीं है, तो शांति रहती है। और पूरा चारों तरफ आपके खेत और बाग आपके खुद के ही हैं, तो पूरी शांति रहती है। वर्क अपने तो अगर कोई लॉन्ग वर्क टाइम के के हिसाब लिए, से अच्छा है, मतलब परफेक्ट लोकेशन है। हाँ जी, लॉन्ग टाइम के लिए कोई वर्क फ्रॉम होम अगर किसका है और करना चाहते हो, तो ये बेस्ट प्लेस है। शांति और खूबसूरत नज़ारा। इंटरनेट में भी कोई इशू नहीं आया, हाँ। मतलब एक भी बार कोई ऐसा ग्लिच नहीं आया। ओके और भी आप लोग जा रहे हैं, तो आप लोगों ने ना पहाड़ी टोपी पहनी हुई है, यस, तो वैसे इससे महसूस हो रहा है कि आपको पहाड़ों से बहुत प्रेम है। पहाड़ी वाला फील आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ रह के। हमें ऐसा लगा कि हमारी खुद के अपने ही कोई रिश्तेदार यहाँ पे आए हुए हैं, बकायदा उससे भी बढ़ करके ऐसा महसूस हुआ। सच में आंटी मुझे बहुत ही प्यारी लगी, भाभी, सबका नेचर बहुत ही अच्छा है, तो एकदम अपना वाला फील आता है आप लोगों से मिलकर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोग दोबारा आइएगा। जी बिल्कुल। ओके, हैप्पी जर्नी। थैंक यू मेरी प्यारी आंटी, सच्ची में आंटी बहुत बहुत अच्छा लगा। सच्ची में रो ना जाओ। सच्ची में आंटी आप लोग ना इतने अच्छे हैं ना
ये मतलब मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, आप लोगों से दूर जाने का। तब तो कहा मैं जल्दी वापस आऊंगी, में हम लोग जरूर आएंगे और तब आप सबसे मिलूंगा। हे मेला लिली, ये मैं जा रही हूँ, बाय। हाँ तो फाइनली यहाँ से सर लोग चेकआउट कर रहे हैं और यहाँ से वापस निकलेंगे अपने घर के लिए। तो ये मोमेंट थोड़ा सा इमोशनल रहता है क्योंकि जब भी कोई इस तरह से लॉन्ग स्टे करते हैं या फिर जब निकलते हैं तो थोड़ा सा भावुकपल रहता है। चलिए मैं उनको छोड़ के आता हूँ रोड तक का। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं रोड में, करीब 100 मीटर की यहाँ से वॉक है रोड तक की। तो मैं भी आज पूरा ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैवलर, पूरा रैकसैक पीठ में रख के, पीछे सर देखिए अपना सामान लेके आ रहे हैं इस प्रकार से। तो जस्ट अभी आज मौसम थोड़ा सा ठंडक बन चुकी है और थोड़ा और ठंडा हो गया, हवाएं चल रही हैं और जैसे कि स्नोफॉल हुआ है हिमालयाज़ में तो उसकी वजह से यहाँ पर भी ठंड का असर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आराम से बच्चों, आराम से। तो वॉक करते करते फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं रोड में, जहाँ पे सरलों की जो कार है वो पार्कड है। तो ये हमारा पार्किंग पॉइंट है, यहीं पर से वॉक करते हुए करीब 100 मीटर की डिस्टेंस है, जिससे वॉक करते हुए हमारी प्रॉपर्टी तक पहुंचा जाता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रोड पे। जरूर से भी ले आना माधवराज को, बिल्कुल। अरे भाई माधवराज को क्या मिल गया? गजब यार। सुनो, अब की बार जब मैं आऊंगी तो मैं आपके लिए बहुत सारी चीज लेकर आऊंगी। वाह, हाथ दिखा, तेरी तो बड़ी तगड़ी कमाई हो रही है यार। दिखा 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 दिखा। क्या लेकर आऊं मैं आपके लिए? अरे भाई जल्दी बताइए क्या लेकर आऊं? तो माधवराज के पल्लू के तो हमेशा मजे होते हैं। और क्या? कप्पू भी आके मिलेंगी जल्दी। ओके। तो फाइनली हमारे जो गेस्ट हैं वो लोग शिखा मैम और हिमांशु से दोनों ही चेकआउट करके वापस लौटने घर के लिए। ओके मैम, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जरूर जरूर दोबारा आइएगा आप लोग। बिल्कुल। ओके, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। तो इनकी गाड़ी भी नेक्सॉन है, हमारी फेवरेट गाड़ी। यहाँ से वो लोग लौट रहे हैं बरेली के लिए। करीब यहाँ से 5 घंटे लगेंगे इनको अपने घर पहुँचने में। ओके सर, बाय बाय। हैप्पी जर्नी, आराम से जाइएगा। ओके मैम, बाय बाय। बाय बाय। अब जाती है। अब देखो फाइनली वो लोग लौट रहे हैं अपने घर के लिए। चलिए हम भी लौटते हैं अपने घर के लिए। माधवराज चलो। बाय। फाइनली हम लोग गेस्ट को विदा करके वापस लौट रहे हैं। देखिए पल्लू, कबीर, माधवराज और मम्मी सब लोग गए थे उनको ड्रॉप करने के लिए। और असल में जब भी कोई फैमिली लंबे समय के लिए रुकते हैं तो एक अलग ही संबंध बन जाता है। तो ऐसा महसूस होता है कि अपने ही खास रिलेटिव जो हैं वो आए थे, फैमिली मेम्बर, और वो वापस लौट रहे हैं। इस तरह की फीलिंग आती है। वही चीज़ होता है जब भी इस प्रकार के कोई गेस्ट लंबे समय तक रुकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको फील करनी है ना, तो जेन्युइनली जो होम स्टेज होते हैं वहाँ पे आप रुकेंगे तो आपको ये चीज़ें महसूस होंगी। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो रीति रिवाज है, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान, सारी चीज़ें आपको जो पहाड़ों के जेन्युइन होम स्टे जो कि पहाड़ों में रहने वाली फैमिलीज जिसको रन कर रही हैं, अगर वहाँ रुकेंगे तो इन चीज़ों का आप फील करेंगे, महसूस कर पाएंगे। चलिए लौट रहे हैं वापस घर के लिए।
अभी दोपहर का समय हो चुका है और हमारे गेस्ट चले गए। तो आज दोनों ही रूम में से गेस्ट चले गए। आज सूना सूना सा लग रहा है क्योंकि जब गेस्ट होते हैं तो एक अलग ही रौनक रहती है। और अभी मौसम देखिए, सुबह मौसम क्लियर था, अभी हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं और हिमालय की विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। तो अभी लगभग शाम का समय हो रहा है और मैं जा रहा हूँ यहाँ से खेत में कुछ लकड़ी की व्यवस्था करने, क्योंकि ठंड जैसे धूप जाती है एकदम ठंड बढ़ जाती है। दिन में धूप रहती है तो उस समय अच्छा खासा धूप सेकते रहो, बड़ा आनंद आता है, लेकिन धूप जाते ही इतना ठंडा, एकदम एक्सट्रीम कोल्ड, एकदम ठंडा। तो ऐसे में लकड़ी की व्यवस्था और आग की व्यवस्था दोनों ही बहुत ज़रूरी होती हैं। तो खेतों में हम लोगों ने इस सेक्शन में आजकल थोड़ा सा अलान वगैरह वो सब चल रहा है। अलान मतलब जो होता है लॉपिंग होती है, मतलब जो पेड़ एक्स्ट्रा ब्रांचेज होती हैं, बांज बुरांस जितने भी खेतों में लगे रहते हैं साइड में ढीक में, उन सबको काट करके उनकी लॉपिंग की जाती है। तो जो एक्स्ट्रा लकड़ियाँ कटी होंगी ना, उनको मैं यहाँ से लेके जाऊँगा, उसको काट के फिर जलाने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि आजकल आग तापे बिना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल रहता है। चलिए मैं चलता हूँ नीचे, कुछ लकड़ी की व्यवस्था देखते हैं कहाँ जहाँ पे कटी मिलेगी उसको लेके चलेंगे घर। तो ये हिस्सा है जिसमें भी लॉपिंग वगैरह हमारी चल रही है और कटाई छटाई वो सब इस तरह से। देखिए ये पेड़ है जिनको छाटा जाता है, ये बाँज के पेड़ हैं। तो बाँज का पेड़ तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इनकी छटाई करनी पड़ती है क्योंकि पत्तियां गाय खा लेती हैं और बाकी जो हिस्सा होता है उस हिस्से की जो एक्स्ट्रा लकड़ी होती हैं वो जलाने के काम आ जाती है। और इससे पेड़ भी स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है और फिर नई पत्तियां उसमें अंकुरित होती हैं। चलिए मैं देखता हूँ नीचे जो लकड़ी यूज़ की लगेगी उसको लेके घर में ले जाके उसको फोड़ने की व्यवस्था देखेंगे। तो ये पैच है जिसकी यहाँ पे सफाई की गई है, लॉपिंग की गई है। देखिए यहाँ से पूरा हिस्सा, पूरा पैच, और यहाँ पे कुछ हिस्से में ट्रैक्टर भी लगा रखा है यहाँ पे। चलिए मैं देखता हूँ लकड़ी की व्यवस्था देखता हूँ। लॉपिंग के बाद में और सफाई के बाद देखिए बहुत सारी लकड़ियाँ यहाँ पे, ये जो हमने काट छाट के रखी हुई हैं इनको हम लोग लेके जाएंगे बाद में जब सूख जाएंगी। तो एक ये बाँस का पेड़ सूखा हुआ था, इसको मैं लेके चलता हूँ फ़िलहाल, और इसको फोड़ के फ़िलहाल के लिए इसकी लकड़ियाँ बन जाएंगी। तो ये लकड़ी को लेके मैं यहाँ से चल रहा हूँ घर के लिए। यहाँ से थोड़ा सा ये एरिया ऐसा ना जहाँ पे बहुत नमी है नीचे खेतों में, इसलिए यहाँ से कीचड़ वाली सिचुएशन हो रही है पूरी। तो एक खेतों के बीच से होते हुए बढ़ रहा हूँ आगे सीधे घर के लिए। फाइनली बड़ी मुश्किल से लकड़ी यहाँ पहुँच पाई है। चलो इसको मैं फटाफट से तोड़ देता हूँ, क्योंकि जब काट के छोटे टुकड़े बनेंगे तभी ये जलाने के यूज़ में आ पाएगा।
तो फाइनली जो लकड़ी में लेके आया था उसके इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। ये पहले से आधी सूखी हुई लकड़ी है, मतलब पूरी तरह से सूखी नहीं है, तो इमीडिएटली हम इसको मतलब यूज़ में नहीं ला सकते सुखाने के। बट जो हम आग बाहर जलाते हैं उसके लिए सब लकड़ी यूज़ हो सकती है। अंदर चूल्हे में जो जलाते हैं उसमें सूखी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये धुआं ज़्यादा करेगी, इसलिए इसको 2-4 दिन सूखने देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं फिलहाल ले चलता हूँ नीचे, वहाँ पे हम डाल देंगे इसको सुखाने के लिए। तो ये लकड़ियों को फोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है क्योंकि कुल्हाड़ी से फोड़ना होता है। चलिए ले चलता हूँ इनको घर पे, डाल देंगे यहाँ इनको कुछ सुखाने के लिए। तो यहीं पे ये हमारा स्टॉक है, जो कि बारिश हो या फिर बर्फ़ गिर जाए उसके लिए हम लोग इसको स्टॉक करके रखते हैं। और बाकी कमरों के अंदर भी स्टॉक करके रखते हैं लकड़ी को, ताकि जब विंटर हो या फिर बर्फ़ गिर जाए, एक्सट्रीम सिचुएशन हो, तो उसमें इन लकड़ियों को हम प्रयोग में ला सकें। तो सारी सूखी हुई लकड़ियाँ हैं, ये देख सकते हैं। पहाड़ों की सर्दी बहुत ही खतरनाक होती है और ऐसे में आग का सहारा लेना पड़ता है। तो जब भी इस प्रकार की ठंड होती है, सर्दी होती है, तो शाम को हम लोग बोनफायर का अरेंजमेंट करते हैं। अगर गेस्ट रिक्वायरमेंट रहती है, वो लोग बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस प्रकार से बोनफायर अरेंज करते हैं और सभी लोग आराम से इस प्रकार से शाम के समय आग सेकते हुए इस प्रकार से बाहर का जो नज़ारे हैं ना, उनका आनंद लेते हैं। तो फाइनली शाम हो चुकी है और इस प्रकार से आज पूरे दिन भर हम लोग सुबह से लगे रहे सारे कामों में, और हमारे जो गेस्ट थे वो भी आज चले गए। तो कोई भी गेस्ट जब लंबे समय तक रुकता है ना, उसके बाद जब चले जाते हैं ना, बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब सूनापन से, खालीपन सा लगता है, क्योंकि एक रिलेशन बन जाता है। कोई भी गेस्ट इस प्रकार से आते हैं, कोई भी मेहमान आते हैं, तो वैसे भी हमारे यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो एक टूरिस्ट बन के आते हैं, लेकिन यहाँ से एक रिश्तेदार बन के चले जाते हैं। तो एक इस प्रकार की पहाड़ों की जो है ना, कह सकते हैं, जो हमारे घरों में आते, तो एक इस तरह का हम लोग महसूस कराते हैं उन लोगों को, ताकि उनको ऐसा फील हो कि हम अपने ही किसी रिलेटिव के घर में गए हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ गए हैं या अपने ही घर में आए हैं, इस प्रकार से उनको महसूस हो। तो ऐसा हम लोग परिवार का एक माहौल उनको प्रदान करते हैं। और हमारा हमेशा इस प्रकार का प्रयास रहता है कि किसी को भी यहाँ पे आकर के असंतुष्टि ना हो। तो ये हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पर आके संतुष्ट और सुखी और खुश होकर के यहाँ से वापस लौटे। तो इस प्रकार के ऐसे हमारे प्रयास रहते हैं। बाकी आजकल जो है ना, इतना ठंडा हो चुका है, सुबह आपने देखा इतना कोहरा था और अभी भी ठंड एकदम से बढ़ चुकी है। तो आग का सहारा लेना पड़ता है प्रतिदिन इस प्रकार से शाम में। और जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं उनको भी जो बोलते हैं, तो उनको फिर हम लोग बोनफायर वगैरह अरेंज कराते हैं। तो उसके लिए लकड़ी वगैरह सबकी अरेंजमेंट करनी होती है। तो पहाड़ों का जीवन इतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए यहाँ पे स्ट्रगल करना होता है, लकड़ी से लेकर के और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ जंगलों से अरेंज करनी होती है। तो बहुत कठिन जीवन है, बहुत संघर्ष से भरा हुआ जीवन है पहाड़ों का। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।